हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। सीबीएसई लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इनिशियल जो भी चैप्टर्स हैं क्लास 9th में वो 10th में भी हैं। तो अगर आपका यहाँ पे बेस अच्छा रहेगा तो आप 10th में आसानी से कर पाएंगे। तो आपका भी सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, उस पर आप उतना मत ध्यान दीजिए। जो कुछ चेंज हुआ होगा वो मैं आपको बता भी दूंगा। और आपको अभी ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए क्या चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ भी रहेगा वो आपको 10th में पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका अभी लर्निंग पीरियड है, आप आराम से सीखिए और बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हम जानते हैं कि अर्लियर क्लासेज में हम लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हम कह सकते हैं y + 1 = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम x + 1 भी = 0 भी लिख सकते थे, u + 1 = 0 भी लिख सकते थे। इसी तरह से हम कोई भी इक्वेशन 1 वेरिएबल में हम लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। जैसे हम लिख सकते थे यहाँ पे t - 2 = 0। हम लिख सकते थे √2x + √5 = 0। तो ये सब क्या है? ये सब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मीन्स आप जानते ही होंगे जो चेंज हो सके। जैसे y की वैल्यू है, t की वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो जैसे वेरिएबल x y z हम कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया तो यहाँ पे वैल्यू आपको कन्फर्म हो जाएगी कि एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी को दो मतलब कि 2 वेरिएबल्स, मतलब y अकेले है, यहाँ पे x भी और आ जाएगा, x + y हो जाए, u + v हो जाए, s + t हो जाए, s - t हो जाए। इस तरह से हम इसको एक्सटेंड करेंगे 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो और उसका जो है कि हम सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस में जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहता था, जैसे 2x + 3 = 0 है और कहा जाता था इसका आप सॉल्यूशन निकालिए और इसका रूट निकालिए या सॉल्यूशन निकालिए और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, या जो कुछ भी कहा जाए आप आसानी से कर सकते थे। जैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते तो ये क्या आता है, 2x = 3 इधर ट्रांसफ़र करते तो आ जाता -3 और x = क्या आता है -3/2। और इसको नंबर लाइन पे हम ड्रा करने के लिए कहें तो आप आसानी से नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये ध्यान देना है कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते समय हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमेशा। तो जैसे अब आपका है कि x + 2 = 0। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में, बोथ साइड में सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको रख के दिखाता हूँ, मैं जो है कि इधर +3 ऐड कर रहा हूँ और इधर भी +3 ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, ये इक्वल साइन था बीच में। अब देखिए ये क्या हो गया, x + 2 + 3 5 = क्या हो गया, ये = 3 हो गया। अब x + 5 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 = 0। तो x + 2 = 0। ये क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पे? नहीं पड़ा। पहले भी ये इक्वेशन हमारी कितना थी, x + 2 = 0 थी और अब भी x + 2 = 0 ही है। तो आप ये बातें, अब मैं माइनस करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। x + 2 = 0 है। सपोज कर लीजिए मैं -4 कर रहा हूँ दोनों साइड में। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड में -4 इधर भी कर दिया, इधर भी -4 कर दिया। ओके, तो आप ये जब करेंगे तो x 2 - 4 -2 हो जाएगा, = 0 - 4 -4 हो जाएगा। तो x -2, ये 4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4 = 0। तो x -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2 = 0। यही इक्वेशन हम लेकर चले थे और यही आई। तो एकदम ध्यान रखिएगा आप कि किसी भी इक्वेशन में, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, अगर उसमें हम सेम नंबर
दोनों साइड में, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि कुछ भी आप ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं द सेम नंबर इज एडेड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, देन the solution of linear equation is not affected. Okay, next, second point, if we multiply or divide both the side of the equation by the same non-zero number, means that अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, जैसे सेम इक्वेशन ले लेते, मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर से करूं तो भी इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। y माइनस 3 मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 से, इक्वल टू 0 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 3 9 इक्वल टू 3 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 9 उधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/3, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। यहाँ पे भी अगर वैल्यू आप चाहें तो y इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ पे भी y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू में मल्टीप्लाई करें या कुछ डिवाइड करें, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई मैंने दिखा दिया, चाहे तो डिवाइड भी करके आप देख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी इक्वेशन में जब भी आप चाहे कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि बोथ द साइड करना है। ओके, नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ये तो किसी इक्वेशन की बात आ गई, लीनियर इक्वेशन जनरल। अब हम लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए 9th क्लास के ही 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं 9th क्लास के। हम ले लेते हैं उमेश एंड नेक्स्ट ले लेते हैं हम अमर। ओके, ये 2 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और सपोज कर लीजिए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और इसमें ये कहा गया कि दोनों ने मिलाकर, टोटल इन लोगों ने मिलाकर 50 रन्स बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं? 50 रन्स बनाए हैं। तो अब आप सोचिए कि आपको पता नहीं है कि उमेश ने कितने बनाए और अमर ने कितने बनाए। या सपोज कर लीजिए 2 लड़कियां हैं, वो बैडमिंटन खेल रही हैं और उन्होंने बैडमिंटन में जो है कि कुछ स्कोर किया है, दोनों के पॉइंट्स मिलाकर 10 है, तो आप किसको कितना लेंगे ये आपको पता नहीं है। तो इसीलिए, और दोनों ने अलग अलग रन स्कोर किए होंगे या कितने किए होंगे ये हमको नहीं पता है, इसीलिए अगर हम लेट उमेश को x करते हैं और इसको y करते हैं, तो ये जो है कि, और दोनों ही मिला के कितना टोटल स्कोर 50 कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों को क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ओके, दोनों ने मिलाकर कितने रन बना लिए? 50 रन बना लिए। दोनों को हमने क्या किया, सम कर दिया, और वो क्या थे, वेरिएबल्स थे। क्या था? वेरिएबल्स था, तो उनको हमने क्या कर दिया, सम कर दिया टुगेदर। और आप देख रहे हैं कि ये कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। और ये ध्यान रखिए आप कि ये जो भी वेरिएबल्स हैं, ये x y 2 हो गए, और आप इनको x y मैंने नेम दिया है, आप u भी s t w x कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो अब जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हो अगर वो इस फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म इसका हम बताते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन। ओके, क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। क्या हैं? रियल नंबर्स। एंड a and b are not both 0 and a and b
बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्या होगा, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, एनी इक्वेशन which can be expressed in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b both are not equal to 0, then such type of equation is called linear equations in two variables. This means that you can think there are a lot of equation आर इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम ये जानेंगे कि जनरल फॉर्म इसका क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा। ए बी और सी क्या रहेंगी, रियल नंबर्स रहेंगी, और ए बी दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे। अगर इसमें से एक भी 0 के बराबर हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। और दोनों 0 हुए तो ये सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं, कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये चीज़ जाननी है। नेक्स्ट, अब जैसे कि आपको दिया जाएगा, अब आपको इक्वेशन कोई दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3y। ओके, तो आप क्या करेंगे, एक्स इसको माइनस 3y लिखेंगे, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका इस फॉर्म में हो गया, जनरल फॉर्म में। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको आप आसानी से जो है कि जनरल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में आप लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका अगर इक्वेशन दिया है इस तरह से 2x इज इक्वल टू y, तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो तीसरा टर्म है ही नहीं, आप ये सोचने लगेंगे और आप सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x इधर y को ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म को हमने 0 ले लिया। हमने बोला ही था कि a और b बोथ इक्वल टू 0, बट c को हमने नहीं कहा है। a और b को नॉट इक्वल टू 0 हमने कहा था, c के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो c को हम क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया, ये भी जनरल फॉर्म में बन गया। इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी आप उसको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ और टाइप के इक्वेशन दे दिए जाते हैं, जैसे दे दिया आपको x इज इक्वल टू -2। अब इसको आपको बोला गया कि इसको टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखिए। अब आप सोचेंगे आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको जो है कि यहाँ पे मैंने कहा था a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोला था, a एंड b नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट आपके केवल कोई भी एक 0 रहेगा, दूसरा 0 नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे a 0 हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ही 0 हो जाएंगे तो हम उस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो आपको फॉर्म में लिखने की बात है, जैसे इसी को आपको कह दिया गया उस फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, x तो है ही है, आपके पास y का टर्म नहीं है तो y का टर्म आप कुछ भी लिख सकते हैं, y का टर्म आप लिख सकते हैं। जैसे अब इसको 1 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, x सही है, प्लस 0 इंटू वाई लिख लीजिए इज इक्वल टू आपका क्या है, -2 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, इधर आएगा आपका -2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने इस फॉर्म में लिखा है, हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जब टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होंगी तब वहाँ पे जो है कि आपके दो वेरिएबल्स श्योर होंगे, और आपको कहा जाए कि इस फॉर्म में आप लिखिए तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको ये कहें
कि ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में है, तो ये चीज ऐसा नहीं है। टू वेरिएबल्स में होने के लिए आपका x और y होना ही चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म 0 भी हो सकता है, बट आपका a और b नॉट बोथ आर 0, मतलब दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कैसे उसको लिख सकते हैं, ये आप जनरल फॉर्म में, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो एक्सरसाइज 4.1 आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ये कहा जाए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, तो ax + by + c = 0 होगा, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ओके, a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान देना है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0, मतलब ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे, तो दोनों 0 होने पे फिर आपका ओनली कांस्टेंट टर्म बचेगा। तो आपका अगर एक 0 हो गया तो भी आप उस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अगर आपके दोनों 0 हो जाएंगे तो आप फिर लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो आप 4.1 सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो है कि हम आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ ले चलेंगे। आपको ग्राफ से भी सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो भी मेथड्स हैं उससे मैं आपको सॉल्यूशन निकालना बताऊंगा, जिससे कि आप ग्राफ भी ड्रा करना सीख जाएंगे और सॉल्यूशन भी निकालना सीख जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।